आने वाले एपिसोड में कहानी एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाली है। सबसे पहले रिया अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला करती है। वह भारी दिल से बंटी का हाथ काव्या के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाती है। अपने प्यार का त्याग करके रिया यह साबित कर देती है कि उसके लिए काव्या की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। दूसरी तरफ सूरज को भी अब यह एहसास होने लगता है कि काव्या के लिए बंटी से बेहतर जीवन साथी शायद कोई और नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, खुशी का यह पल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कहानी में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। मिहिका और ब्लूटूथ अचानक रहस्यमयी तरीके से किडनैप हो जाते हैं। इस पूरी साजिश के पीछे किसी और का नहीं बल्कि नए आईपीएस ऑफिसर सागर का हाथ होता है, जो इस समय सूरज का केस संभाल रहा है। सागर को पूरा यकीन है कि अगर वह मिहिका और ब्लूटूथ को अपने कब्जे में रखेगा तो सूरज के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत इकट्ठा कर पाएगा जिनसे अदालत में उसका केस और मजबूत हो जाएगा। इसके बाद सागर अपने आदमियों से सूरज को फोन करवाता है। फोन पर धमकी दी जाती है, अगर तुमने तुरंत पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो मिहिका और ब्लूटूथ कभी जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज रोते हुए किडनैपर से हाथ जोड़कर दोनों बच्चों को कुछ भी नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाता है। इसी बीच पूरन सूरज के हाथ से फोन छीन लेता है और गुस्से में कहता है, मैं कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा कि तुम ही दादा भाई हो, बस मेरे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन तभी ताई मां का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पूरन को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम अपने ही भाई को जेल भिजवाओगे? चाहे सूरज से गलती हुई हो, लेकिन अपने ही खून के खिलाफ गवाही देकर तुम इस परिवार की बची खुची इज्जत भी खत्म कर दोगे। इसके बावजूद पूरन किसी की नहीं सुनता और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर आईपीएस सागर को सूरज के खिलाफ सारे बयान और सबूत सौंप देता है। अब सागर बिना देर किए सूरज को गिरफ्तार कर लेता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। उधर काव्या भी सूरज की गिरफ्तारी से पूरी तरह टूट जाती है। अपने भाई को जेल जाते देख उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि सूरज जल्द से जल्द बेगुनाह साबित होकर घर वापस लौट आए। पूरे परिवार में मातम जैसा माहौल बन जाता है और हर कोई सूरज की रिहाई का इंतजार करने लगता है। घर लौटते ही एक और बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। ताई मां गुस्से में पूरन और मोनिका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। वह साफ शब्दों में कहती है, जिसने मेरे सूरज को जेल पहुंचाया उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। आज से तुम दोनों का इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अभी बाकी है। लंबे समय से कोमा में पड़े सूरज के पिताजी की उंगलियां हिलने लगती हैं और आखिरकार उन्हें होश आ जाता है। होश में आते ही उन्हें जैसे ही सूरज की गिरफ्तारी का पता चलता है, वे बिना देर किए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वह पुलिस से कहते हैं, मेरा बेटा सूरज कोई अपराधी नहीं है। दादा भाई बनकर उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा बेबस और गरीब लोगों की मदद की है। कृपया मेरे बेटे सूरज को छोड़ दीजिए। लेकिन आईपीएस सागर उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, मुझे आपकी बात समझ में आती है, लेकिन सूरज के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अब उसे कोई भी ऐसे नहीं बचा सकता। कानून अपना फैसला सबूतों के आधार पर करेगा, भावनाओं के आधार पर नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशनल ड्रामा और बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सूरज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी और पूरे परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब आगे क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। इसलिए आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।